कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। माताएं बातें ना करें, मैया बातें मत करो, इधर ध्यान दो कथा की तरफ। ध्येयं सदा परिभव नमवीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। प्रद्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम्। धनुजवन किसानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम्। सकल गुण निधानं वानराणामधीशम्। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। वर्णानामार्थ संघानं रसानं छन्दसामपि। मंगलानां चकर्तारो वन्दे वाणी विनायको। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहो मति अनुसार। आय के आसन लीजिए, विराजिए अंजनी के लाल। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। युगल किशोर के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आइए नित्य प्रति की भांति अपने मन को भगवत चरणार विंदों में लगाते हुए दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से और मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। आइए 2 मिनट सभी अपनी जिह्वा को पवित्र करें, हरि नाम संकीर्तन करें, ताली सेवा करते हुए बड़े भाव से गाइएगा। और मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। हे किशोरी राधे मेरी प्यारी राधे, किशोरी राधे मेरी प्यारी राधे। हे किशोरी
किशोरी राधे मेरी प्यारी राधे, 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 मेरो मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। श्री राधे दोनों हाथ उठा दो। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे बड़ी प्यारी राधे, किशोरी राधे मेरी प्यारी राधे, किशोरी राधे मेरी प्यारी राधे, किशोरी राधे मेरी प्यारी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। अकारण करुणा वरुणाले भक्त वांछित कल्प तड़ु तड़िंदित विनिंदित पीतांबर धारी श्री बांके बिहारी लाल उनकी अल्हाग्नि शक्ति वृषभानु दुलारी एवं बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में सत सत नमन करते हुए ठाकुर युगल किशोर भगवान के चरणों में मेरा माताओं से निवेदन है, कृपया कथा सुनने के लिए आई हैं तो कथा सुने, अपनी घर की कथा को यहीं विराम कर दें, इधर ध्यान दें और बड़ी शांति के साथ में जैसे अब तक कथा सुनते आए हैं उसी प्रकार शांति के साथ में कथा को श्रवण करें। देखिए ये ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, ये संतों की महंतों की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, जो कि ऐसा अनुष्ठान आपको सुनने को करने को मिल रहा है। भागवत जी में बताते हैं, महाराज जी ने प्रथम दिन बताया था, भाग्यो दैन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म के नहीं हजारों जन्मों के जब हमारे पुण्य इकट्ठे होते हैं तब कहीं जाकर हम आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भगवान की यज्ञ, भगवान का संकीर्तन करने कराने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। कब? जब हमारे हजारों जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब। न जाने किस जन्म की कृपा हुई है ठाकुर जी की आपके ऊपर, जो कि ऐसे घोर कलिकाल में आपको भगवान की श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इसको यूं ही ना गमाएं, शांति के साथ में बैठ करके श्रवण पान करें। जय श्री राधे। आइए ठाकुर युगल किशोर भगवान के चरणों में सत सत नमन करते हुए जगत जननी माँ राधिका रानी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हनुमंत लाल के चरणों में सत सत नमन करते हुए बरी वाले बाबा के चरणों में सत सत नमन करते हुए आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में सत सत नमन करते हुए अपने अपने माता पिताओं के चरणों में सत सत नमन करते हुए बस्ती माता के चरणों में सत सत नमन करते हुए क्षेत्रपाल भगवान के चरणों में सत सत नमन करते हुए सन्मुख विराजे धर्म मूर्ति भाई भक्तिमती माताएं बहनें
उनके हृदय में विराजमान माँ जगत जननी भवानी दुर्गे माँ के चरणों में सत नमन करते हुए जीवन में नमन करने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अगर हमसे बड़ा कोई मिल जाए और हम उनको नमन कर लें तो सामने वाला कहेगा कि बहुत समझदार बालक है। आप चाहे बिल्कुल ना पढ़े हों, चाहे आप कुछ भी ना जानते हों, लेकिन अपनों से बड़ों को प्रणाम करने से आपके जो इज्जत है, जो सम्मान है, जो आपका मान है, वो बढ़ जाता है। अगला व्यक्ति कहेगा, जब चार लोग मिलेंगे, कहेगा कि उसका बालक बहुत समझदार है कि अपनों से बड़ों को देखता है तो प्रणाम करता है। और हमने बताया कि प्रणाम करने से छोटा नहीं बनता। अगर हमसे बड़ा कोई मिल जाए, उसे प्रणाम अगर हम कर लें तो हम छोटे नहीं हो गए। हमें चार चीज मिल जाती है। आयुर्विद्या यशम बला। आयु, वो क्या कहेगा? बोले चिरायु भवा, मतलब हमारी आयु बढ़ गई। विद्वान भवा, विद्या बढ़ गई। बलवान भवा, बल बढ़ गया। यशो भवा, यश फैल गया। तो कल कथा का विराम कहाँ हुआ कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने नख, छोटी उंगली के नख पर उठाया। भगवान ने उंगली पर नहीं उठाया, उंगली के नख पर उठाया। अब जैसे ही ब्रजवासी बोले, लाला तू थक गए होगो, तू अब हट विश्राम कर ले, हमने डंडा लगा रखे हैं। कन्हैया बोले, तुम्हारे डंडान ते ना रुके गए। अब तो एक ब्रजवासी बोलो, चौरे कन्हैया तू ये बता कि तैने ये धारण कर रखो है, हमने तो ये डंडा जो 4-5 दिन से हम लगा के बैठे हैं, जो का फोकट में बैठे। भगवान बोले, तू संभालना, मैं अपनी उंगली हटा रहा हूँ। और जैसे ही मेरे गोविंद ने अपनी थोड़ी सी उंगली को ढीला किया, वो गोवर्धन पहाड़ नीचे आने लगा। जितने ब्रजवासियों ने वो डंडे लगा रखे थे, वो चट करके सब टूट गए। ब्रजवासी बोले, लाला संभाल संभाल। भगवान ने पुनः धारण कर लिया। सब ब्रजवासी दूर खड़े हो गए। नंद बाबा से बोले, बाबा इधर आ, ये तेरा छोरा तो हो ना सके। बाबा ने कहा, क्यों ना, मेरा छोरा क्यों ना है? बोले, तो मैं बल ना है तो तेरे छोरा में इतना बल कहाँ ते आएगो, जो 21 किलोमीटर की गोवर्धन पहाड़ 21 किलोमीटर का, जो कैसे उठा लियो? बाबा बोले, ये मेरा ही छोरा है। भगवान बोले, मैंने कैसे उठाया पता है? बता। बोले, जो मैं माखन चुरा चुरा के गोपियों को खातो, बातें मेरे अंदर बल आएगो। ब्रजवासी बोले, चौरे कन्हैया तेने कब माखन खायो? हमने भी तो तेरे संग माखन खायो। तेने अकेले न कब खायो? तो तेरे अंदर ही बल कब कैसे आयो? हमारे अंदर चौनाए आयो। कन्हैया फिर बोलते हैं, बोले, भैया जब तुम मुझ टकटकी लगा के देख रहे ना, तुम्हारो सबको बल मैंने छीन लियो, मेरे अंदर आ गयो। तभी ब्रजवासी बोले, हाँ कन्हैया, आज तक तो तू माखन चुराता, अब तो तू हमारे बलन को भी चुराने लग गए। तभी हम गए, हम कैसे दुबले पतले है गए, हमारी ताकत कहाँ गई? लेकिन भगवान के बोल पड़े, बोले, भैया वास्तु मैंने कैसे पर्वत उठायो? कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधिका जू की कृपा
कृपासों मैंने गिरवर लियो उठाए। भगवान कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। भैया कछु तो माखन को बल है, कछु आप लोगों ने सहायता करी और वास्तविक मैंने गिरवर कैसे उठायो? श्री राधा जू की कृपा सो मैंने ब्रज भानु दुलारी जी की कृपा सो। ब्रजवासी बोले हम पे कृपाएं ना है बाकी। बोले भैया बाकी कृपा तो जन जन पर है। ओ मैंने गिरवर लियो उठाए और वास्तविक भगवान ने गिरवर पर्वत को उठाया ही नहीं। गिरिराज जी को तो माँ राधिका ने अपनी भ्रकुटी पर उठाया। बिगर राधा के कृष्ण कुछ है ही नहीं। एक बार भगवान छोटे से थे तो नंद बाबा उनको गोद में लेके घूम रहे। उधर से राधिका जी आ रही। राधा रानी ने पूछो बाबा यो लाला काय को रो तेरो? बोले पतो ना है बेटी काय के ताई रो है। बोले या मुंह को दे मैं खिला लूं। और राधा जी ने भगवान को गोद में ले लियो क्योंकि 11.5 महीना बड़ी हैं। अब राधिका जी उनको लेके चल दी तो भगवान राधा से बोले तुम मुंह को लेके काय को डोल रही है? बोले हम और तुम विवाह कर ले। भगवान ने कहा विवाह तो कर लेंगे लेकिन विवाह के लिए जोड़ा चाहिए। एक नारी एक पुरुष का जोड़ा होगा तभी तो विवाह होगा। अब आप बताओ ब्रजभानु जी कि आप स्त्री हो या पुरुष? राधा जी बोल गई ना तो मैं स्त्री हूं ना पुरुष। बोले क्यों? एक प्राण दो देह राधा माधव परम सने। एक प्राण है केवल लीला करने के लिए किशोरी जो हमने और आपने 2 शरीर बनाए हैं। प्राण तो एक है। किस प्रकार जब हम बत्ती जलाते हैं, जब फूल वाली बत्ती होती है ना बटने वाली, उसको जब जलाते हैं कभी कभी वो खुल जाती है तो 2 मुख हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान और राधा जी है एक, लेकिन कभी कभी जब 2 हो जाते हैं तो 2 बत्ती जलने लग जाती है। उसी प्रकार राधा और कृष्ण है। रा कहे राधा वहे और माँ कहे माधव। राम शब्द जो है ना उससे भी राधा माधव बनते हैं। रा कहे राधा वहे माधव वहे मकार और राधा कृष्ण सदा भजो यही जगत को सार। राधा कृष्ण कहते रहो यही तो जगत का सार है। आप कृष्ण को भजो मत भजो। भगवान कहते हैं मुझे भजे या मत भजे लेकिन किशोरी जी को जरूर भज लेना। कहा है ना कि राधे को जो भजता है बांके बिहारी तो बांके पीछे पीछे चलता है। भगवान ने कहा है कि राधा भगवान क्या है? भगवान कहते हैं जो राधे को नहीं भजता वो मेरा कुछ नहीं लगता। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्य में पुनः पुनः बिना राधा प्रसादेना मत प्रसादो न विद्यते। भगवान की प्रतिज्ञा श्री कृष्ण भगवान नारद जी से कहते हैं, बोले नारद मैं सत्य कहता हूँ जो राधे को नहीं भजता वो मुझे पा नहीं सकता। जो राधे राधे कहेगा मैं उसके पीछे चल देता हूँ और जो उनकी सखियों को भजता है, जो राधे की सखियों को भजता है उसके अंदर मैं सखी भाव दे देता हूँ। नहीं तो सखी भाव हर किसी के अंदर आ नहीं सकता। तो भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा है और नारद से भगवान कहते हैं आदत 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 है जिसको पड़ी जिसकी आदत है। हम पर तो श्री जी ने की है कृपा राधे कहने
अरे राधा नाम की, अरे राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता शाम बोलता। ये पत्ता पत्ता शाम बोलता है, कि पत्ता पत्ता शाम बोलता। ये पत्ता पत्ता शाम बोलता, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। हो राधा नाम की, हो राधा नाम की, हो राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की। हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, हाँ हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की। वो बोले मोर के, बोले मोर के, बोले मोर के कोयलिया गारी, पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता शाम बोलता। नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। श्री राधे, दोनों हाथ उठाकर। हरे राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, राधा श्री राधा, राधा राधा राधा, श्री राधा राधा बोले राधा रानी सरकार की। राधा नाम की लगाई फुलवारी, की पत्ता पत्ता शाम बोलता। इधर भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को उठायो तो भयंकर इंद्र ने बारिश की, क्योंकि इंद्र ने ब्रज को बहाना चाहा, ब्रज को नष्ट करना चाहा। इधर इंद्र ने मेघासुरों से कहा, बोले जाकर देखो ब्रज नष्ट हो गया क्या। जब मेघासुरों ने आकर देखा तो महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है। कहा इंद्र महाराज वहां तो धूल उड़ी रही है, तो इंद्र ने कहा जल कहाँ गया। तो राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं गुरुदेव से, बोले गुरुदेव जब इंद्र ने इतना जल बरसाया तो वो जल गया कहाँ। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन त्रेता युग की बात है,
एक बार राम जी से माँ जानकी बोली, बोले प्रभु मैं किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ, लेकिन आजकल के ब्राह्मण महाराज 2-4 पूरी खाते हैं उठ के चल जाते हैं। मुझे ऐसा ब्राह्मण चाहिए जिसको मैं अपने मन अनुसार भोजन करा सकूं। राम जी ने कहा, बोले देवी इन ब्राह्मणों के चक्कर में मत पड़ो, नहीं ऐसे ऐसे ब्राह्मण के लेने के देने पड़ जाए महाराज। जानकी जी हट में पड़ गई, बोले ना मुझे ऐसा ब्राह्मण चाहिए जितना मेरा मन उतना मैं पवा सकूं। राम जी ने ध्यान लगाया और ध्यान में अगस्त जी महाराज आ गए। अगस्त जी महाराज से कह दिया, बोले महाराज आज आपको निमंत्रण है। अगस्त जी आए। जब अगस्त जी भोजन करने बैठे तो छोटी छोटी कटोरी में लाके जानकी ने भोजन दिया। तो अगस्त जी महाराज पूछते हैं, बोले देवी इन्हें मैं मुख में डालूं, कान में डालूं, कहाँ डालूं? अब तो महाराज भोजन अगस्त जी का होने लगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 10 दिन हुए, 15 दिन हो गए। जानकी जी घबरा गई। गणेश जी महाराज को बुला लिया, बोले आ जाओ बहुत लड्डू खाए, अब रसोईया बन जाओ। गणेश जी पुड़ी निकाल रहे हैं, रिद्धि सिद्धियों को बुला लिया, बोले पुड़ी बेलो। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता सबन को बुला लिया जानकी जी ने। लेकिन अगस्त जी महाराज जैसा ही 17वां दिन आया, जानकी जी महाराज के पास पहुंची, बोले प्रभु आधो भोजन हो जाए ना तो कुछ पानी पी लेना चाहिए। अगस्त जी बोल रहे हैं जिस दिन मेरा आधा भोजन हो जाएगा मैं पानी पी लूंगा देवी। इधर गणेश जी महाराज थक गए, रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब थक गई। कह दिया जानकी जी से, माँ अब हमारे बस की बात नहीं है। जानकी जी ने राम जी के पास जाकर हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु ये ब्राह्मण कैसा है? देवी मैंने तो पहले ही कहा कि ब्राह्मणों के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन आपको तो ब्राह्मणों को भोजन कराना है तो कराओ। जानकी जी बोली कुछ उपाय करो ना प्रभु। भगवान ने एक तुलसी दल दिया और भगवान अगस्त जी के पास पहुंचे और कहा प्रभु ये मेरा प्रसाद है। और जैसे ही अगस्त जी महाराज ने तुलसी को पाया और भगवान ने सारे में कह दिया, बोले बहुत है। सोई अगस्त जी महाराज बोले लाओ देवी अब हमारा आधा भोजन हो गया, हमें जल लाइए। जानकी जी ने हाथ जोड़ दिए, बोले प्रभु इतना भोजन करा दियो, अब जल में इतना कहाँ ते लाऊं? लेकिन राम जी बोल बैठे, बोल प्रभु इस युग में तुमने भोजन किया है, जब मैं द्वापर में कृष्ण रूप में आऊंगा, जब मैं इंद्र की पूजा करने से रोकूंगा तो इंद्र जल की व्यवस्था करेगा, उस जल को आकर आप पान कर लेना। आज अगस्त जी महाराज गोवर्धन में आकर एक कोने में बैठ जाते हैं, जल का पान करते हैं। भगवान ने शेषनाग से कह दिया, बोले जाओ मेरे पूरे ब्रजमंडल में परकोटा लगा दो, एक भी जल की बूंद मेरे ब्रजमंडल में ना जाए। इंद्र आया, कामधेनु गौ माता को लेकर आया। कामधेनु गौ माता के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया और भगवान से प्रार्थना की, हे गोविंद मुझे माफ कर दो, मैं पहचाना नहीं कि आप हैं कौन। मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, ईश्वर तो आप हैं। आप हैं जगत के पालनहार, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। भगवान ने कहा इंद्र जाओ मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। देखो ब्रह्मा को भगवान ने क्षमा नहीं किया। कितनी सी गलती थी ब्रह्मा की कि भगवान की ग्वाल वाल और बछड़ों को चुराया, लेकिन ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की, भगवान एक मात्र तनिक भी नहीं बोले। और इंद्र ने कितनी बड़ी गलती की, पूरे ब्रज को नष्ट करने की, और भगवान ने क्षमा कर दिया। क्यों किया भगवान ने ऐसा? राजा परीक्षित से पूछते हैं गुरुदेव से, बोले गुरुदेव भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों से मुझे दूर करता है मैं उसे क्षमा नहीं करता, और जो मेरे भक्तों को मेरे समीप लाता है चाहे उसका कितना बड़ा भी अपराध हो मैं उसे क्षमा कर देता हूँ।
ब्रह्मा जी ने मेरे भक्तों मेरे गाय बछड़ों को मुझसे दूर किया था, इसलिए मैंने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। और इंद्र ने जो मुझसे ब्रजवासी नहीं मिल पाते थे, आज ब्रज नष्ट करने के चक्कर में आज उन ब्रजवासियों से मैं मिल लिया, इसलिए मैंने इंद्र को क्षमा कर दिया। भगवान तुम्हारे अपराध को नहीं देखते, लेकिन भगवान कहते हैं कि कभी मेरे भक्त का अपराध मत कर देना। एक बार भृगु जी महाराज वैकुंठ में पहुंचे, भगवान शयन कर रहे थे शेषनाग पर, और जाकर भगवान के वक्ष स्थल पर उसने भृगु महाराज ने चरण मारा और भगवान जाग गए। भृगु जी ने सोचा कि मुझसे अपराध हो गया, भगवान क्षमा चाहता हूं। भगवान ने क्या कहा? बोले नहीं भैया, तुम ब्राह्मण हो और तुम्हारा कोई अपराध नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे कहीं चरणों में लग तो नहीं गई। बोले भगवान कैसे? बोले मेरा वक्ष स्थल बड़ा कठोर है और तुम्हारे चरण अति कोमल है ब्राह्मण देवताओं, कहीं तुम्हारे चरणों में मेरे वक्ष स्थल से लग तो नहीं गई। और आज से मैं एक वचन देता हूँ कि तुम्हारे वक्ष स्थल के चिन्ह को, तुम्हारे चरण के चिन्ह को मैं अपने हृदय में रखूंगा। तो आज भगवान ने ब्राह्मण के चरण का चिन्ह अपने हृदय में धारण कर लिया। इसलिए कभी भी भगवान के भक्तों का अपराध हमसे ना हो जाए। और सबसे ज्यादा विचार करो कि भगवान के भक्त तो हैं ही, लेकिन एक ब्रजवासी का अपराध कभी नहीं होना चाहिए। जो ब्रजवासियों का अपराध करता है, मान लो वो भगवान का ही अपराध करता है। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे प्राण आधार। भगवान कहते हैं कि ब्रजवासी तो मेरे प्राण हैं, और जो मेरे प्राणों का अपराध करता है वो सबका अपराध कर देता है, और उस अपराध को मैं क्षमा कभी करता ही नहीं हूं। इधर भगवान इंद्र को क्षमा कर देते हैं, और इंद्र ने जब गौ के दूध से भगवान का अभिषेक किया तो भगवान का एक नाम और पड़ गया, गोविंद। ये गोविंद नाम जो है वो इंद्र के द्वारा दिया हुआ है भगवान को। इधर समस्त इंद्र कहता है भगवान से, बोल भगवान मुझे भी गोवर्धन का बास दे दीजिए ना, मैं स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं स्वर्ग त्याग दूंगा, मैं आपको स्वर्ग वापस देता हूँ, आप चाहे जिसको दे दो, लेकिन मुझे ब्रजवास दे दो। भगवान ने कहा कि इंद्र तुम स्वर्ग का वास तो करो, लेकिन यहाँ आकर नित्य प्रतिदिन इस गोवर्धन की तलहटी में नित्य झाड़ू लगाना। तो आज भी इंद्र गोवर्धन में आकर झाड़ू लगाते हैं। आप प्रातःकाल 4 बजे जाओ तलहटी के बगल बगल गिरिराज जी के, तो आपको बिल्कुल साफ मिलेगा, एक कांटा एक कंकड़ भी नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं मेरे भक्त आते हैं इंद्र, तो इसको तू झाड़ू लगाते रहना, कहीं मेरे भक्त के कंकड़ ना लग चुप जाए, कहीं कांटा ना लग जाए। तो आज इंद्र झाड़ू लगाता है और पानी से सिंचित करता है। इधर भगवान गोवर्धन लीला को संपन्न करके वृंदावन आए, तो आज एकादश निराहारा एकादशी है। नंद बाबा ने सोची कि प्रातःकाल 4 बज गए और अर्धरात्रि को नंद बाबा उठकर जमुना स्नान करने के लिए गए, और जैसे ही जमुना जी में स्नान किया तो वरुण के दूत बाबा को पकड़कर वरुण लोक में ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि अर्धरात्रि को वृक्ष भी शयन करते हैं, जल भी शयन करता है, और जो अर्धरात्रि को जल में स्नान करता है वो वरुण भगवान का अपराध करता है। अब वरुण लोक में ले गए नंद बाबा को, ब्रज में हल्ला मच गयो, नंद बाबा कहाँ गए, नंद बाबा कहाँ गए, नंद बाबा कहाँ गए। भगवान ने ध्यान लगाया तो कहा अरे वरुण तुम मेरे बाबा को ले गए, और भगवान ने एक छलांग जमुना में लगाई और वरुण लोक में भगवान पहुंच जाते हैं। अब भगवान को देख के इंद्र कुबेर इत्यादि सब स्तुति करने लगे, आओ गोविंद आओ। भगवान कैसे पधारे? वरुण तू मेरे बाबा को लेके आ गया।
बोले प्रभु मुझे नहीं पता था, न मेरे पार्षदों को पता था कि तुम्हारे बाबा हैं, और इन्होंने अर्धरात्रि को जल में जमुना में स्नान किया, इसलिए मेरे पार्षद पकड़ कर ले आए। अब तो भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत ग्रहण करते हैं, और नंद बाबा देख रहे हैं कि जो मेरे लाला को स्वागत कर रहे हो, और बाबा को लेकर भगवान आते हैं और ब्रज में बाबा कह देते हैं, बोले भैया मेरे लाला को स्वागत तो इंद्र कुबेर इत्यादि करते हैं, मोह वरुण लोग ले गए, वरुण देवता के पार्षद, तो वहां जाकर मेरा कन्हैया गयो, जाको बड़ो स्वागत हो। ब्रजवासी बोले कि भैया कन्हैया तेरे बाप बैकुंठ हम हुए दिखाई दे। भगवान बोले का करेगो बैकुंठ लेके, अरे बैकुंठ में कछु ना है। बोले ना हम तेरा बैकुंठ देखो चाहे। भगवान ने कहा अच्छा, बोले हाँ, तो बोले कूद जाओ जमुना जी में बैकुंठ देख लो। इतना भगवान ने कहा और ब्रजवासी कूद गए, और जमुना जी में जैसे कूदे पीछे से भगवान भी कूद जाते हैं, और भगवान समस्त ब्रजवासियों को लेकर बैकुंठ में पहुंच जाते हैं। भगवान अंतर ध्यान होते हैं और शेषनाग पर जाकर शयन करते हैं। माँ लक्ष्मी भगवान का चरण चापन कर रही हैं, और ब्रजवासी पूछ रहे हैं एक दूसरे से, बोले कन्हैया कहाँ गए हो? अब तो जैसे कहे काय कन्हैया कहाँ गए हो, तो बैकुंठ में क्या है हल्ला नहीं होता, बैकुंठ में कोई किसी से बात नहीं करता है, केवल यही उच्चारण होता है गोविंदा 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 का जाप चलता रहता है बैकुंठ में। अब एक बैकुंठ में जाप कर रहे हो गोविंदा गोविंदा, तो ब्रजवासी कहे चौरे भैया हमारा कन्हैया देखो, वो कहे चुप चुप कहाँ ते आ गए गमार। ब्रजवासी बोले भैया ये तो ऐसे पूछवे में ही लड़ रहे हो, ये तो एक तो पूछी क्या भैया हमारा कन्हैया देखो, कौन कन्हैया, कैसा कन्हैया, यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता है। तो भैया यहाँ कौन रहे? यहाँ तो भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी रहती हैं, और यहाँ हल्ला नहीं करना, केवल गोविंदा गोविंदा जप करते रहो। ब्रजवासी ने जैसे ही कन्हैया को शेषनाग पर शयन करते हुए देखा, अरे देख लाला देख हमारे लाला के चरण तो वो बैयर दबा रही है। बोले चुप क्या बोलते हो, क्या है बैयर बैयर? माँ लक्ष्मी है वो, भगवान के चरण चापन कर रही हैं। एक बोला भैया सुनो, तेरे काजे होगा वो नारायण, तेरे काजे होगी वो लक्ष्मी, हमारे लिए तो वो कन्हैया हमारा मित्र है, हमारा सखा है, और वो बाकी बैयर है। तेरे काजे होगी मैया, हमारे काजे ना है वो मैया। ब्रजवासी बोले गोविंद हमें तेरा बैकुंठ नहीं देखना भैया, हमें तो हमारे ब्रज में पहुंचा दे। भगवान ने कहा नेत्र बंद करो, और जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए सब ब्रज में आ गए, और भगवान ते बोले कि तात स्वर्ग अपवर्ग लेके का करेंगे हम, हमें कोई स्वर्ग अपवर्ग कुछ नहीं चाहिए। क्यों? तुम जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं, इसलिए ब्रजवासी जो होगा उसे स्वर्ग की आवश्यकता नहीं, उसे बैकुंठ की आवश्यकता नहीं, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। क्यों? उसके पास स्वयं बैकुंठ पति बैठा है। इधर एक दिन भगवान मैया दही पिलो रही, भगवान 7 वर्ष के हैं। एक दिन मैया के पल्लू को पकड़ कर बोले मैया मुझे माखन चाहिए। मैया बोली भैया अभी मैं माखन बना रही हूँ, ताजा ताजा माखन दूंगी। मैया बोली कि चल तुझे सूरज दे दूं, चंदा दे दूं। बोली मैया अब चंदा मामा ही लूंगा। भगवान जिद पड़ गए, बोले चंदा मामा ही लूंगा। अच्छा चंदा को मामा क्यों कहते हैं? चंदा को मामा क्यों कहते हैं? कहते हैं ना चंदा मामा। चंदा मामा क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि लक्ष्मी को हम क्या कहते हैं? माँ।
कहते हैं ना आज लक्ष्मी माता को पूजन है। समुद्र से पहले कौन निकला? विष, जो कौन को दिया? भोले बाबा ने पिया। इसके बाद क्या निकला? चंद्रमा, जो भोलेनाथ को दिया। फिर क्या निकला? माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। जिस समुद्र से चंद्रमा निकला उसी समुद्र से माँ लक्ष्मी जी निकली। इसलिए चंद्रमा माँ लक्ष्मी का भाई है और माँ लक्ष्मी हमारी कौन है? माँ। और माँ का भाई कौन होता है? मामा। इसलिए हम चंद्रमा को मामा कहते हैं। अब तो भगवान कह रहे हैं मैं चंदा मामा ही लूंगा। मैया ने कही, मैया एक अंदर से परात लेके आई, बा में पानी भर दियो और चंद्रमा की रोशनी में धर दियो। वो पानी में चंद्रमा दिख रहा, भगवान पकड़ा लेकिन हाथ में ना आवे। मैया मैं चंद्रमा ना लूंगा, ये तो पकड़ो ही ना जा रहा। तो मैया ने कहा ब्याह करा दो। अब तो भगवान को ब्याह की पड़ गई। बोले मैया मैं तो भैया ही लूंगा, अब तो मेरा ब्याह कराए दे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दो तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पे नाए आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पे नाए आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। दोनों हाथ उठाकर जय हो। हरि बोल। बांके बिहारी लाल की जय हो। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। भैया साउंड वाले भैया अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, कृपया आप भी सुन रहे होंगे, बार बार में चीची कर रहा है, सीटी आ रही है। अरे आगे थोड़ा सा कंट्रोल करो, आपको बैठने का काम है। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं फिर चरण तेरे दबाऊं। और अपनी राधा से मैं हाँ चरण तेरे दबाऊं। दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे। राधिका गोरी से बिरज की
की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। जय हो, दोनों हाथ उठा। सुन बातें कान्हा की मैया बेटी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बेटी मुस्कावे। लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगावे। लेके भलैया मैया हृदय से अपने लगावे। नजर कहीं लग जाए ना मेरे गोपाल को। राधिका गोरी से हिरज की चोरी से मैया कराए मेरो प्यार। राधिका गोरी से विमल की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से हिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। क्या कह रहे हैं भगवान? राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। ओ माथे से रातो ही बंधा दे, मेहंदी हाथन बीच लगाए दे, अपने प्यार की लाए दे दुल्हनिया पल्ली पार की। न्यायली पार की ओ मैया ला दे दुल्हनिया यमुना पार की। भगवान ब्रजवासियों को अपनी लीला का आनंद प्रदान कराते हैं। एक दिन भगवान ने अपनी बंसी का वादन किया। जब भगवान बंसी का वादन कर रहे थे तो गोपियां अपना अपना काम छोड़कर भगवान की तरफ दौड़ लगाई। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही। जब बाने कृष्ण की उस बंसी की आवाज सुनी तो वो जाने के लिए आतुर हुई। तो पति ने कहा, कहाँ जा रही है? बोले तुमने नहीं सुना? बोले क्या? बोले कृष्ण बंसी बजा रहा है, मैं वहां जा रही। उसने कहा नहीं जाओगी। बोले क्यों? बोले मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उस गोपी ने कहा, बोले तुझे इस हाड़ मांस के शरीर से प्रेम है ना, तू इसे संभाल। मैं तो चली अपने श्याम सुंदर से मिलने के लिए। और तुरंत उस गोपी ने प्राण त्याग दिए। एक गोपी जा रही, उसका पति बोला कि नमक दे दे। उसने नमक दे दिया। उसने कहा कि दाल दे दे। उसने पानी दे दिया। उसने कहा कि रोटी दे दे। उसने दाल दे दी। उस गोपी के पति ने कहा तेरा ध्यान कहाँ है? तो उसने कहा तू दाल ले, पानी ले, नमक ले, मैं तो चली अपने प्रिया से मिलने के लिए। और दौड़ लगा देती हैं। एक गोपी अपने बालक को दुग्ध पान करा रही थी। जब उसने भगवान की उस बंसी की आवाज सुनी, उसने उस बालक को भी त्यागा और चली भगवान से मिलने के लिए। भगवान ने देखा अर्धरात्रि का समय है, तो भगवान ने उन गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा अस्तां करवाम किम।
स्वागत है देवी, आपका स्वागत है। देखो पहले भगवान स्वागत कर रहे हैं। किसी को आप निमंत्रण दो कि महाराज आपका भोजन का निमंत्रण है, और जब वो घर पे आ जाए तो पहले तो आप स्वागत करो कि आओ महाराज, फिर उससे पूछो कि आए कैसे। मतलब उसका अपराध कर रहे हैं। पहले तो हमने बुलाया भोजन करने के लिए, और जब वो आया तो क्या कहा, बोले पधारे कैसे। तो ऐसे गोपियों से भगवान कह रहे हैं स्वागतम स्वागतम वो महाभागा, बोले आपका स्वागत है, आइए, लेकिन आप आई क्यों। फिर भगवान के अच्छा अच्छा आप इस वन को देखने आई हो, वन को भी नहीं देखना, तो अच्छा इस राकेश को देखने आई हो। राकेश माने चंद्रमा, चंद्रमा का नाम है राकेश। पूर्णिमा की रात्रि है, जब पूर्णिमा की रात्रि होती है चंद्रमा खिलते हैं रात्रि को। अच्छा इस राकेश रंजनम इसको देखने आई हो। लेकिन देवी अब आपने देख लिया, आप अपने अपने घर को जाओ। मानो आज गोपियों के प्राणों को भगवान ने खींच लिया। गोपियों से कह रहे हैं भगवान, बोले गोपियों अर्धरात्रि को अपने घर को त्याग कर अन्य पुरुष के पास स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए। ये पतिव्रता नारी का धर्म नहीं है। अब गोपियां सब खड़ी हैं, नीचे सिर है, अपने अंगूठे से जमीन को कुरद रही हैं और कह रही है जमीन, अरे पृथ्वी तू फट जा और हमें अपने आप में समाहित कर ले। भगवान ने एक पतिव्रता नारी का कथा सुनाई। देवी एक पतिव्रता नारी थी, उसका पति जंगल जाता था, रोज लकड़ी लाता था, उससे बेचकर अपना पेट पालन करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसका पति जंगल से आया, बड़ा थक गया, और आया तो वो पति उस अपनी पत्नी की जंघा पर अपना सर रख के सो गया। अब उनका एक बालक था जो घुटमन घुटमन चलता था। अब वो जैसे घुटमन घुटमन चलते हुए वो यज्ञ के पास पहुंचा जहां हवन कुंड बना था। उस हवन कुंड में अग्नि थी। अगर वो बच्चे को ना बचाए तो वो अग्नि में कूद जाएगा, वो बच्चा मर जाएगा। और अगर सोते हुए पति को अगर उठाए तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। अब बताओ देवी उसे क्या करना चाहिए। लेकिन उस स्त्री ने सोचा कि मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट होना नहीं चाहिए, चाहे मेरा पुत्र मर जाए, पुत्र वापस आ सकता है, पुत्र पुनः हो सकता है, लेकिन पतिव्रता धर्म एक बार नष्ट हो गया तो दोबारा मिल नहीं सकता। और वो उस माता के सामने उसका बालक उस हवन कुंड में गिर जाता है। जैसे ही वो बालक उस हवन कुंड में गिरता है, उस माँ के आंखों से आंसू आते हैं, और जैसे पति के सिर पर वो आंसू पड़ते हैं, उसका पति जागता है और पूछता देवी क्यों रोए। उसने पति को छोड़ा और अपने बालक को देखने पहुंची तो उसका बालक उस अग्नि में खेल रहा था। देवी तुम जानती हो ना क्यों खेल रहा था? क्योंकि अग्निदेव ने सोचा ये पतिव्रता नारी का पुत्र है, अगर मैं इसे जला दूंगा तो वो मुझे श्राप दे देगी, मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा। इसलिए अग्नि उस चंदन से भी अधिक शीतल हो गई। क्यों? उसके पतिव्रता धर्म के प्रभाव से। गोपियां बोली प्रभु जैसे कथा आपने सुनाई है ना, ऐसे कथा हम पे भी आ गई। तब हमने आपकी सुनी, आप हमारी भी सुन लो। गोपियां कहने लगी पतिव्रता नारी थी, उसका पति धन के अभाव के कारण परदेश धन कमाने जा रहा था। तो उसकी पत्नी से बोला देवी मैं कुछ दिन के लिए धन कमाने जा रहा हूँ, तुम्हें अकेला रहना है। उस नारी ने कहा मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, मैं जब तक आपकी सेवा पूजा नहीं कर लेती मैं जल भी ग्रहण नहीं करती। तो उसने अपना एक मिट्टी का पुतला बनाया और उसे अपनी पत्नी को प्रदान किया और कहा देवी जब तक मैं नहीं आऊं तो ये मिट्टी के पुतले को तुम अपना पति समझना और इसकी पूजा अर्चना करना और आप आराम से रहना।
उसका पति परदेश धन कमाने चला जाता है। अब कुछ दिन बाद उसका पति आता है, अंदर से कुंडी लगी हुई है, वो मिट्टी के पति की सेवा कर रही है और सच्चा पति दरवाजे पर कुंडी खटखटा रहा है। अब बताओ गोविंद, वो मिट्टी के पति की सेवा करे या जाकर वो सच्चे पति के लिए कुंडी खोले? भगवान बोले, जब सच्चा पति आ गया तो उस मिट्टी के पति की क्या सेवा करना, उसे त्याग देना चाहिए। तभी गोपियों ने ताली बजा दी, बोले धन्य है, आज तक तो हम मिट्टी के पतियों की सेवा करते रहे, आज जब हमें अपना सच्चा पति मिला है तो हमें उन मिट्टियों के पति की सेवा क्या करना, क्योंकि इस शरीर का सच्चा पति अगर कोई है तो वो भगवान है। ये हाड़ मांस का पुतला बना हुआ ये सच्चा हो ही नहीं सकता। और गोपियां कहती हैं, ऐसे बर को का बरे जो जन में मर जाए, और बरबरियों को पाल को जो चिड़ लो अमर है ही जाए। अरे ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए। अरे बर तो गोपाल को बर लेना जिससे तुम्हारा चूना अमर है जाए। क्यों? इस शरीर को तो मरना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये तो मरता रहता है, इसका एक पल का भी किसी को विश्वास नहीं। कोई कहे कि मैं कल मिलूंगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मेरे गोविंद ना मरते हैं ना वो जन्म लेते हैं, वो तो हमेशा शाश्वत हैं, अमर हैं। इसलिए गोपियों ने जब कहा तो भगवान परीक्षा ले रहे थे, कहीं गोपियों के मन में वो संसार की वासना तो नहीं है। भगवान परीक्षा लेते अपने भक्तों की। कैसे लेते हैं? एक कुम्हार जो मटका बनाता है ना, तो उस मटका को खूब तरीके से कूटता है, और जब उसे देख लेता कहीं भी इसमें छिद्र नहीं है तो उसे अग्नि में पकाता है, और जब पक जाता है तो उस पर इतना बढ़िया डिजाइन लगाता है कि उसे जब ले जाते हैं ना लोग बाग खरीद कर तो वो शीतल जल देता है। तो भगवान अपने भक्तों को पहले कष्ट देते हैं, पकाते हैं। कैसे? कहीं मेरे मार्ग पर चलने वाला भक्त कहीं अपने कुमार्ग पर ना चला जाए, इसलिए उसे परिवार से दूर करेंगे। पहले संसार से दूर करेंगे, फिर परिवार से करेंगे। लोग कहेंगे ये पागल हो गया है, ये तो अब ये तो मीराबाई बन गया, अरे ये तो कबीरदास बन गया, अरे ये तो सूरदास बन गया, अरे ये तो पागल हो गया है भगवान के पीछे। क्यों? भगवान सब कुछ छीन लेते हैं। बेटा ना मैं तुझे घर का रहने दूंगा ना मैं बाहर का रहने दूंगा। जब वो भगवान को नहीं छोड़ता तब भगवान ऐसा डिजाइन लगाते हैं कि संसार में उसकी महक दौड़ती है, फिर किसी की नहीं होती। हर सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। कौन कौन चाहता है कि हमारी वृंदावन में कुटिया बन जाए? जरा हाथ खड़े करके बताएं। सब चाहते हैं कि वृंदावन में कुटिया बन जाए। भैया देखिए, वृंदावन का वास भी किसी नसीब वाले को मिलता है। ठाकुर जी की असीम कृपा होती है तो वृंदावन का वास मिलता है। आइए यहीं से प्रार्थना करें। अरे सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। 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 धरी जोगिन कहा भेष श्याम दर अलख जगाऊंगी। धरि जोगिन का भेष श्याम दर अलख जगाऊंगी। जो वृंदावन में कुटिया चाहता है दोनों हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना करें। जय हो।
गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, ये है जन्म जन्म के फेरे, ये है जन्म जन्म के फेरे, ये है जन्म जन्म के फेरे, जन्म जन्म के फेरे, संतन की परसादी लेके, संतन की परसादी लेके, जमुना जी में नहाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। जय हो। श्री राधे। राधा वल्लभ की छब न्यारी, राधा वल्लभ की छब न्यारी, अजी राधा वल्लभ की छब न्यारी, राधा वल्लभ की छब न्यारी, मन में भाए गयो रसिक बिहारी, मन में भाई गयो रसिक बिहारी, झाके झरोका में बाके बिहारी में, झाके झरोका में बाके बिहारी रे, निस दिन ने न लड़ाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सुना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सुन लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। श्याम बिहारी से करके यारी, श्याम बिहारी से करके यारी, छोड़ दई मैंने दुनिया सारी, छोड़ गई मैंने दुनिया सारी, बंसी बटी को लेके झोंका, बंसी बटी को लेके झोंका, गोपेश्वर दूध चढ़ाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सुना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सुना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सुन लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। ये सुना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सुन लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भगवान देख रहे थे कि गोपियों के कहीं मन में तनिक भी संसार की वासना तो नहीं है। भगवान ने देखा कि गोपियों के प्रति कोई वासना नहीं है इनके मन में, तो भगवान रास प्रारंभ करते हैं। और जब रास भगवान प्रारंभ कर रहे थे, दो गोपी बीच बीच माधव, दो गोपियों के बीच में एक माधव प्रकट हो गया। जब गोपियां
प्रारंभ होने लगा तो भगवान ने कहा कि रास की जो रानी है उनको तो बुलाना है। आज भगवान ने ध्यान लगाया और रास की कौन है रानी? राधिका रानी। बिना राधे के रास अधूरा है, रास हो ही नहीं सकता। आज राधा रानी ने आई। अब राधा रानी आई इधर कामदेव आ गया, भगवान से बोला कि मैं युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा दो प्रकार के युद्ध होते हैं, एक महल का युद्ध होता है, एक मैदान का युद्ध होता है। तू कौन सा युद्ध करना चाहता है? भगवान से कामदेव कहता है महल का युद्ध तो मैं नित्य प्रतिदिन करता हूं, लेकिन मैं तुमसे युद्ध करूंगा एक मैदान वाला। आज कामदेव ने अपने पांचों का प्रहार किया, पांचों बाणों को भगवान पर प्रहार किया, लेकिन भगवान के तनिक मात्र भी कोई असर नहीं हुआ। आज वो कामदेव भगवान राधिका के चरणों की नूह पर बन गया और राधा रानी से प्रार्थना करने लगा कि रास में मुझे भी प्रवेश करा दो। इधर दो दो गोपी बीच बीच माधव, दो दो गोपियों के बीच में एक भगवान प्रकट हो गए। जब रास होने लगा तो उन गोपियों को भी मान अभिमान हो गया। कैसा अभिमान हो गया कि हमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, जो तीन त्रिलोक का नाथ आज हमारे साथ नृत्य कर रहा है। जैसे ही उन गोपियों को अभिमान हुआ, एक गोपी को लेकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब तो गोपियां इधर उधर रोने लगी, चिल्लाने लगी, कहाँ गया कहाँ गया। रोते रोते वो जो वस्तु जहाँ खोती है ना, वो वस्तु वहीं मिल सकती है। अब किसी की वस्तु इस भागवत पांडाल में खोए और वो घर पर जाकर देखे, क्या मिल जाएगी? नहीं मिल सकती। तो अब तो सारी गोपियां भगवान की लीलाओं को स्मरण करने लगी। एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी पूतना बन गई। अब पूतना वाली गोपी के ऊपर सर पर बैठकर कहने लगी मैंने पूतना मार दी, मैंने पूतना मार दी। एक कह रही मैंने अकासुर मार दिया, मैंने धैनुकासुर मार दिया, मैंने बकासुर मार दिया। चार गोपियों ने एक चुनरी को लिया, चारों कोनों से पकड़ा और एक गोपी बीच में ऐसे कन्नी उंगली को करके वो खड़ी हो गई और कहने लगी आओ मैंने गिरिराज पर्वत को उठा लियो, तुम सब मेरे मध्य आओ। और रोती हैं। यमुना किनारे पहुंची। अब यमुना किनारे जब पहुंची तो इन्होंने एक गीत गाया, 19 श्लोकों का एक गीत गाया जिसको हम गोपी गीत कहते हैं। जयति ते कम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा
हाथ दे सुलगदास का वरद नेक तो नेह किम बदा क्या कह रही गोपियां? जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंद्रा शाश्वदात्र ही। जयति तेदिकम जादिन्ते, जयति तेदिकम जादिन्ते जन्म न ब्रजः। जादिन्ते 13 जन्म या ब्रज में हुआ है। या तो ये मान या ब्रज की महिमा बढ़ गई, या ये मान कन्हैया कि तेरी महिमा बढ़ गई। गोपियां कहती हैं मरना तो चाहते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार हनुमान जी जब लंका गए थे ना जानकी जी का पता लगाने, जब वापस आए तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा, बोले मेरी जानकी जीवित है? हनुमान जी कहते हैं वो मरना तो चाहती है, वो आपको पल पल याद करती है, मरना तो चाहते हैं लेकिन प्राण निकलते ही नहीं। राम जी ने बोला जब मरना चाहती तो मर गई होगी। बोले नहीं प्रभु। राम जी से हनुमान जी कहते हैं कि मरना तो चाहती हैं जानकी, लेकिन ये प्राण बैरी जो है ना वो रुकते ही नहीं, निकलते ही नहीं अंदर से। नाम प्रहारो दिवस निशि ध्यान तुम्हारे कपाट, और लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाए कहीं बाट। प्राण निकलने चाहते हैं, ध्यान तुम्हारे कपाट, तुम्हारे जब प्राण निकलना चाहते हैं, तुम्हारा ध्यान आता है तो कपाट माने किवाड़ लग जाते हैं, तो निकलेंगे कैसे? वही प्रकार गोपियां कह रही हैं कि हम प्राण तो निकालना चाहते हैं, तब कथामृतम तत्व जीवनम। जब प्राण निकलना चाहते हैं तुम्हारी उन कथाओं को याद आ जाती है, वो कथा याद आ जाती है, तत्व जीवनम, पुनः जीवन मिल जाता है। गोपियों ने ये 19 श्लोकों में बड़ी सुंदर गोपी गीत गाया। जो इस गोपी गीत को गाता है उस पर भगवान की पूर्ण कृपा होती है, भगवान उसे मिलते हैं, निश्चित मिलते हैं। लेकिन ऐसे नहीं गाना जैसे हम और आप गा रहे हैं, क्योंकि भगवान निर्मल मन से, भगवान हमारे अंदर तो छल भरा है। अरे बा पड़ोसी को बुरा है जाए, मेरी एक आंख फूटी पड़ोसी की दोनों ही फूट जाए, और हम गोपी गीत को गाएं तो भगवान नहीं मिल रहे भैया। भगवान क्या कहते हैं? बोले निर्मल मन जन सो मोह पावा, ओ मोह कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान को कपट छल क्षेत्र काम क्रोध मद लोभ नहीं भागा। एक बार हनुमान जी लंका से लौटकर पता लगाकर आते हैं, जानकी से कहते हैं जानकी जी हे माँ कोई ऐसी निशानी दो जिससे मैं भगवान को विश्वास दिला सकूं कि मैं जानकी माता का पता लगा के आया। सो जानकी ने कहा अपना चूड़ामणि उतारा और हनुमान जी को दे दिया। बोले जाकर राम जी को दिखा देना, वो समझ जाए। क्यों? उस चूड़ामणि पर प्रभु श्री राम का नाम लिखा था। अब हनुमान जी से राम जी कहते हैं, बोले हनुमान जी मैंने सुना है तुम लंका गए थे, तुमने दैत्यों को मारा, तुमने अशोक वाटिका को उजाड़ा, तुमने लंका भी जला दी। प्रभु मैंने किसी दैत्य को नहीं मारा, जिन्हें मुझे मारा तिन्हें मैं मारू। अरे जो मुझे मारेगा, मैंने आपके धनुष, जब प्रभु आपके
मात्र छूने से वो शिव का दिया हुआ धनुष जनक महाराज के यहाँ तो खंडन हो सकते हैं, तो मैं तो आपका दास हूँ, एक मुष्टिकामिक दैत्य नहीं मर सकता। राम जी कहते हैं हनुमान जी से, तुम बड़े चतुर हो। अरे तुमने दैत्य मारे लेकिन अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी, फल क्यों खाए? तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं, खायो फल प्रभु ला गई भूखा, खायो फल प्रभु ला गई भूखा। प्रभु भूख तो आपको लग रही थी। राम जी ने कहा मैं कहा, मैं तो यहाँ हूँ, तू लंका में। सोई हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखाया, तुम तो मेरे हृदय में बैठे हो, और जब तक हृदय से पेट में फल नहीं जाएगा तो मैं धापूंगा कैसे? अंदर तो आप ही खा रहे थे, तो मैं तो खा ही नहीं रहा था, और मैं खाता तो मेरा पेट भरता, आप हृदय में बैठे हो, ऊपर से आप ही खा जाते। अच्छा एक बात बताओ, लंका जलाई किसने? हम आप लोगों से पूछ रहे, लंका जलाई किसने? हनुमान जी ने। आप लोग सब, हम ये सब जानते हैं लंका हनुमान जी ने जलाई। अच्छा लंका किसकी थी? सोने की थी। अब सोने को अग्नि में जलाओ, क्या सोना काला पड़ेगा? सोने में तो और निखार आएगा। इसमें 7 लोग थे, हनुमान जी का साथ देने वाले 6 लोग और थे। हनुमान जी सहित तो 7 थे। पहले कौन थे? राम जी। कैसे? राम जी ने ही हनुमान जी को राम मुद्रिका क्यों दी? अरे उस सेना में जामवंत भी बलवान था, अंगद भी बलवान था, नल नील सब बलवान थे, फिर हनुमान जी को ही क्यों चुना? हनुमान जी को वो अंगूठी दी जिस पर राम नाम लिखा था, और हनुमान जी ने उसे मुख में धारण किया और समुद्र को ऐसे लांग गए जैसे एक बालक एक गैया के खुर को नाग जाता है। तो लंका में पहुंचाने वाली सहायता किसने करी? राम जी ने। पहले सहायता किसने करी? राम जी ने। दूसरी सहायता करी मां जानकी ने। अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक। अब किसी को अमर कर दो, अब उसे कोई मारने वाला है, लेकिन जानकी जी ने हनुमान जी को अमर कर दिया। दूसरी सहायता किसने करी? जानकी। तीसरी विभीषण ने। नीत विरोध न मारे ही दूता, हे लंकेश ये नीति के विरोध है जो दूत को मारा जाए। रावण हनुमान जी को नहीं मार पाता, लेकिन हाथ पैर तो काट सकता था, लेकिन विभीषण ने आके वहां हनुमान जी को बचाया, इसलिए तीसरी सहायता किसने की? हनुमान जी। चौथी सहायता खुद रावण ने। किसी की पूंछ में आग लगाओगे, वो ये तो है नहीं बुझाएगा, वो बुझाने के लिए इधर उधर भागेगा, कहीं जल देखेगा, कहीं कुछ देखेगा। अब हनुमान जी इधर उधर भाग रहे थे। पांचवी सहायता किसने करी? पवन देव। जो रावण के यहाँ बंदी बंधे थे, सबसे पहले जाके हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव को खोला, और जब अग्नि चलने लगी तो पवन देव जी धीरे धीरे चलने लगे, उस अग्नि को बढ़ाने लगे, हनुमान जी की सहायता करने लगे। पांचवी सहायता किसने करी? पवन देव। और छठवीं सहायता करी शनिदेव ने। जो शनिदेव उल्टे गड़े हुए थे, हनुमान जी ने समुद्र के किनारे से उन्हें उखाड़ा, और जैसे ही लंका की तरफ दृष्टि करी और शनिदेव की दृष्टि से वो लंका काली पड़ी। और साथ में तो हमारे हनुमंत लाल थे ही। तभी से शनिदेव ने वरदान दिया, बोले आज तुमने मुझे बचाया है, मैं वचन देता हूँ जो हनुमान जी के भक्त होंगे, जो हनुमान जी को मानने वाले होंगे, मैं उनको नहीं सताऊंगा। जिस पर शनि की कुदृष्टि हो वो हनुमान जी की शरण ग्रहण कर ले, उसे शनि से मुक्ति मिल जाती है। इधर गोपियां कह रही हैं कि मरना तो हम चाहते हैं गोविंद, लेकिन तब कथामृतम तत्व जीवनम। कथा तुम्हारी याद आ जाती है, इसलिए हमारे प्राणी बैर ये रुक जाते हैं, ये निकल ही नहीं पाते। हम कोशिश करते हैं कि निकल जा, लेकिन ये निकलते ही नहीं है। और भगवान जिस गोपी को लेकर गए थे ना,
उस गोपी को भी मान हो गया। देखो इन गोपियों को हुआ अभिमान और उस गोपी को हुआ मान। वो गोपी कोई और नहीं, वही तो किशोरी जी है। क्योंकि सुखदेव स्वामी ने भागवत जी में बिल्कुल राधा रानी का नाम लिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि राधा रानी सुखदेव स्वामी की गुरु हैं और गुरु का नाम लेना उचित नहीं है। अगर सुखदेव स्वामी राधा रानी का नाम लेते तो 6 महीने तक समाधि लग जाती और राजा परीक्षित का उद्धार नहीं करता। इसलिए या तो श्री शब्द का उच्चारण किया है या गोपी शब्द का उच्चारण सुखदेव स्वामी ने यहाँ किया। इधर उस गोपी को मान हो गया। देखो मान और अभिमान में अंतर है। मान होता है दूसरों के प्रति और अभिमान होता है अपने प्रति। गोपियों ने अभिमान किया कि हम सुंदर हैं और राधिका रानी ने मान किया कि अगर मैं कन्हैया के संग रही तो भगवान उन गोपियों को कभी मिलेंगे ही नहीं। तो आज राधा रानी भगवान से बोल रही हैं, बोले स्वामी मुझ पर चलो ना जाएगा। भगवान ने कहा मम कंध आरूढ़, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे भगवान नीचे बैठे, राधा रानी ने एक चरण बढ़ाया कंधे पर रखने के लिए, तो भगवान अंतर ध्यान हो जाते। इधर गोपियां तुलसी से पूछती है, अरे बेरे तुलसी, तू तो भगवान के भोग में प्रतिदिन डाली जाए, जब जब भगवान प्रसाद पाए तब तब तुझे डालते हैं, तू ही बता दे गोविंद कहाँ है। एक हवा का झोंका आया और तुलसी हिली और मानो मना कर दिया, मुझे नहीं पता। गोपियां कहने लगी, तू क्यों बताएगी, तू तो हमारी बैरन है ना, सौतेन है। पीपल से बता, पूछा। बोले पीपल, भगवान कहते हैं मैं वृक्षों में वृक्ष हूँ तो मैं पीपल हूँ, तो तू तो भगवान है, तू ही बता कि कहाँ है गोविंद। पीपल ने भी मना कर दिया। आगे बढ़ी तो जिस गोपी राधा रानी को साथ लेकर गए थे भगवान, वो भी रोने लगे। गोपियों ने कहा तुम्हें भी छोड़कर चला गया। अरे वो कपटी है, वो तुम्हें भी छोड़कर चला गया। अब तो राधा रानी कहने लगी हाँ छोड़ गया। राधा रानी मान कर बैठ गई। तो हमारे वृंदावन से 1 किलोमीटर आके राधा रानी मान करके बैठी हैं, रूठ कर बैठी हैं, जिनका नाम है रूठी राधा रानी। अब देख के जी घबराता है। जब भगवान राधा रानी को छोड़ करके अदृश्य हो गए, गोपियों को छोड़ गए, तो राधा रानी कहने लगी, अब देख के जी घबराता है, सावन की सुहानी रातों को पिया छोड़ गए, दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए, दिल तोड़ गए। अब आग लगे बरसातों को, अब देख के जी घबराता है, सावन की सुहानी रातों को। अब काम नहीं है कोई हमें सावन की बूंदा बांदी से, सावन की बूंदा बांदी से। गैया भी बिचारी रोती है। हे गोविंद, केवल हम ब्रज गोपियां ही नहीं रो रही, आपकी याद कर कर के आपकी वो गैया भी रो रही है। गैया भी बिचारी रोती है, कर कर के तुम्हारी यादों को। क्यों पिया छोड़ गए, दिल तोड़ गए, अब आग लगे बरसातों को। अब देख के जी घबराता है, सावन की
सुहानी रातों को। गोपियां पूछती हैं तो जो चीज जहां गुमी थी वहीं सब पहुंच जाते हैं, और भगवान देखते हैं कि अब गोपियों को नहीं रहा जाएगा, अब मेरी गोपी अपने प्राण त्याग देंगी। सोई भगवान गोपियों के मत प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की। अरे जय बोल लो, जोर से बोल लो मैया, और जोर से बोलो। बोलो रास बिहारी सरकार की जय हो। ये लगाना आपके अब लगी है कि कथा सुन रहे हैं सब। अब जैसे ही रास होवे लगो, भोले बाबा को पतो चल गयो। भोले बाबा ते पार्वती आ रही रास में, तो भोले बाबा पार्वती ते कह रहे हैं, अरे पार्वती मुझे रास में ले चलना। और भोले बाबा क्या कह रहे हैं, अरे एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। दोनों हाथ उठाकर एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना मने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हो तेरे संग में। और पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। हो राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, जय हो। तेरे संग में। रास रजो है वहाँ पे भारी, हमें दिखाओ प्यारी रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले बाबा की। हे मेरे भोले स्वामी कैसे ले जालूं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। हे मेरे भोले स्वामी और कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुझे रास में। मोहन के सिवा वहाँ
न होगा कोई रास में, हो रास में। और मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए महाराज में, महाराज में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हमें दिखाओ प्यारी रास में आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। जय हो पार्वती जी मना तिहारी, पार्वती जी मना तिहारी, सामने जपधारी रास में आ रास में आ गए, गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संगी श्याम नाचे, हेलो हेलो मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। क्या कह रास रहे हैं रजो है ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी रास में आ गए हैं, हेलो वृंदावन आ गए हैं। जब भोले बाबा ने पार्वती से बड़ी जिद करी तो भोले बाबा को पार्वती साथ लेके आ गई, लेकिन जैसे ही रास में प्रवेश कर वो चाहा, सोई दरवाजे पर राधा रानी की सखी ललता सखी बा ने भोले बाबा को रोक दिया। बोले बाबा या मैं बाबा जी को कोई काम ना है रास में, यहाँ कोई पुरुष नहीं आएगा, केवल पुरुष भगवान कृष्ण रहेंगे, बाकी सब तो गोपियां हैं। पार्वती जी अंदर चली गई, लेकिन बाबा ने कहा मौका अब करना पड़ेगा। बोल पहले गोपी बनना पड़ेगा, पहले गोपी बनना पड़ेगा, गोपी भाव प्रकट करो बाबा। तो जब रास में प्रवेश पाने के लिए स्वामी हरिदास कहते हैं कि 7 सीढ़ियों को पार करना। हेलो प्रथमे सुमिर भागवत भक्त भगवत वाणी, दूसरी आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तीसरी करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे बन राज बसीलो, पांचे भूले देह सुध की तब छठे भावना रास की, साते पावे रीत रसे श्री स्वामी हरिदास की। प्रथम सुमिरे भागवत, पहले भागवत सुनना चाहिए। द्वितीय आराधना भक्त भगवत वाणी, किसके मुख से? बोले भक्त हो भगवत की वाणी हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 10 मिनट का लेंच।